हमारे साथ इस वक्त बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद साहब, अभी तक तो किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस ने क्या मौका देख लिया कि हां अब बढ़िया मौका आ गया है, समर्थन भी दे दिया जाए? क्योंकि इसके पहले खुलकर किसानों का नेतृत्व आप नहीं कर रहे थे, समर्थन जरूर दे रहे थे। देखिए, आज भी हम नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, हमने समर्थन दिया है और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक राजनीतिक दल होने के नाते और एक वो राजनीतिक दल जिसने इस देश को लंबे समय तक शासन दिया है, नेतृत्व दिया है, इस प्रदेश को दिया है, हमारी बिल्कुल जिम्मेवारी है। कोई भी ये किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से कांग्रेस ने ये बात रखी थी सरकार के सामने कि आप एमएसपी पे एक ऐसा कानून बना दीजिए ताकि एमएसपी लागू रहे। उसके बाद से वो बाकी तीनों कानून अभी आप लागू रख दीजिए ताकि किसान, आने वाली पीढ़ी भी वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को कि एक निश्चित रेट उनको उनकी पैदावार का मिलेगा। आपको मेरी आवाज आ रही है अतुल जी? बिल्कुल बिल्कुल, बालमुकुंद जी बोलिए, आवाज आ रही है। हमारा निवेदन पहले दिन से था कि भाई आपको एमएसपी पे एक चौथा कानून बना करके एमएसपी निश्चित कर दी जाए। अतुल जी, इसमें दो चीजें समझने वाली, जिस तरीके से आपने अलग अलग आवाज, ये कोई आवाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई केंद्र में भी और प्रदेश में, उन्होंने ये कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे आते ही। नंगे बदन प्रदर्शन भी किया पूरे देश में इन्होंने, वो लागू नहीं की। किसान फिर भी कई प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर विश्वास करते हुए पिछले 6 साल से अपने घरों में बैठे हैं और इस बात के लिए इंतजार भी किया इन्होंने कि भाई हमारे भी अच्छा दिन आएंगे और प्रधानमंत्री जी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरा प्रदेश हमें सुन रहा है, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है। टिप्पणी में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, ठीक है, अगर आज एक राजनीतिक दल के रूप में हम नहीं खड़े होंगे तो सरकार तो जिस तरीके से अंग्रेज तानाशाही करते थे ऐसे तानाशाही पूछ रही। आपने देखा होगा, आप तो बड़े लंबे समय से कवर करते हैं और इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि सरकार ने 3-3 बार तो यहाँ मिलिट्री बुलाई हरियाणा में। ऐसे हालात में कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है, हम बिल्कुल सड़कों पर रहेंगे और साथ रहेंगे। नहीं, ये देखिए, ये आपका अधिकार है, आपकी पार्टी का अधिकार है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल ये था बालमुकुंद जी, आपने कहा कि वो पार्टी है आप जो कि आजादी से लेकर देश के भले के लिए इतना कुछ आप लोगों ने त्याग किया है। स्वामीनाथन बनवाया था आपने आयोग, सिफारिश आपको करनी थी और उसको लागू आपको करना था, उसमें भी तो आप नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाए ना। आज कांग्रेस कह रही है किसानों का भला करेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या मौका देखकर आपने ये समर्थन दिया? और ये आवाज जिन मांगों को लेकर उठ रही है, आप कह रहे हैं एमएसपी को लेकर, इतने साल तक आप सत्ता में थे, आपने कानून बना दिया होता पहले ही। बीजेपी ना तो कानून बनाती और ना ही विरोध करने का किसी को मौका मिलता। आप अगर अतुल जी, आपसे तो मैं खैर ऐसा नहीं इस तरीके से नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं बालमुकुंद जी, मैं समझना चाह रहा हूं। मैंने स्पष्ट कर दिया, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, आपकी पार्टी का अधिकार है, आप समर्थन दे रहे हैं किसानों को, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है एक राजनीतिक दल होने के नाते और उसके साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते भी। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि जिन मुद्दों को लेकर आज ये बात उठ रही, उन मुद्दों को तो आप ही खत्म कर सकते थे। स्वामीनाथन पर अगर आप सवाल पूछते हैं, अभी बीजेपी के नेता जुड़ जाएंगे, वो कहेंगे आप कैसे पूछ सकते हैं, इतने साल सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? आज जो कानून बना है वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, आप कह रहे हैं बहुत बुरा है। मैं बताता हूं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम लोग शासन में होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, अब को यूं तो हमें बीजेपी के प्रवक्ता ये पूछेंगे परमाणु बम हमने बना दिया था जी। चलिए बालमुकुंद जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। सोनीपत से एक बड़ी खबर आ रही है, सिंधु बॉर्डर पर तनाव बढ़ चुका है, किसानों की तरफ से पुलिस पर उल्टा पत्थरबाजी हो गई है, उग्रता यहां पर अब देखिए बढ़ रही है। हालांकि इन चीजों में बहुत संयमता की जरूरत है। किसान नेता जो हैं वो बार बार कह भी रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जहां पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो अब किसानों के भी कई अलग अलग जगहों पर जो इस तरीके से झड़प की खबरें आ रही हैं कि किसान भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये चीजें और ना बड़ी हो, इसके लिए तत्परता के साथ साथ यहां पर राजनीतिक दलों को भी बहुत संयम तरीके से इनका समर्थन करना होगा और साथ में सरकार को भी अब सक्रियता बढ़ानी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसी बीच में अपील भी कर दी है कि बातचीत के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर हालांकि तनाव बढ़ चुका है, वहां पर किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई है, ऐसी खबर आ रही है। बालमुकुंद जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद अमित नेहरा साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था आपको, हमारी प्रदेशाध्यक्ष
आज पानीपत में भी जहाँ किसान रुके थे, पेवा में भी थे, जगह जगह जाकर के उनसे मिले हैं और आपने उनकी बात जरूर सुनी होगी। मैं उस कोट एक बार रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पे एक कानून बना के देंगे आपको कि एमएसपी लागू रहेगा। वो इसलिए अतुल जी कि आने वाली पीढ़ियों तक, देखिए कानून जो एक बार बन जाता है वो 50-100 साल जब तक उसमें इंप्लीमेंट नहीं होता वो लागू रहेगा। हम ऐसा कानून बनाने का हमने वादा किया। आज अगर केंद्र सरकार यही कानून बना दे, मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है किसान वापिस अपने घर को चले जाएंगे। केवल वो ये निवेदन कर रहे हैं किसान कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। और जैसे कुमारी शैलजा जी जैसी वरिष्ठ नेता हमारी, आज कुमारी शैलजा जी की तरफ लोग देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़ने की उनकी बातें चल रही है पूरे देश में। इतना सीरियस नेतृत्व है कुमारी शैलजा जी। वो इस तरीके का नेतृत्व अगर वादा करता है जाकर के, कुमारी शैलजा जी ने किसानों के बीच में वादा किया है, हमने कहीं कोई इस तरीके का नहीं किया। और किसानों से हम निवेदन बाल मुकुंद जी, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि पार्टी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर और प्रदेश के तमाम जो नेता है, शैलजा है, हुड्डा साहब हैं, इन सभी लोगों ने इस बात पर अपनी बात रख दी है। मेरा सवाल यही है कि आप एक और कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब आप सत्ता में आएंगे। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, फिर मैं पूछूंगा कि आपने पहले ही क्यों नहीं कर दिया था। स्वामीनाथन पर आप सवाल करेंगे तो बीजेपी आपसे बार बार कहती है कि हमने तो थोड़ा बहुत लागू भी कर दिया, आपने तो कई साल तक आयोग की सिफारिश को बस ठंडे बस्ते में रखा। किसान किससे उम्मीद करे? बहरहाल अमित नेहरा साहब, क्या अब यह आंदोलन पॉलिटिकली देखें तो उस एंगल से आगे बढ़ रहा है? पंजाब में आवाज शुरू हुई, लेकिन जब वो बात हरियाणा तक पहुंची तो यह कह दिया गया कि पंजाब में भड़काया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। अब यहां पर हरियाणा में इन किसानों को रोका गया और वो डट गए हैं कि हम यहां पर डटे हैं और दिल्ली जाकर रहेंगे। कुछ किसानों ने यहां तक कहा है कि दरअसल हम दिल्ली में ही बात करेंगे, पहले तो कानून रद्द करने का ऐलान हो और फिर हम बात करेंगे। और कौन सी बात है जो किसान नेता करना चाहते हैं? इसके अलावा भी कुछ मुद्दा है? देखिए, तो इसमें लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि सरकार ने इनको अनुमति दे दी है, दिल्ली सरकार ने कह दो या केंद्र सरकार ने कह दो, दिल्ली में प्रदर्शन करने की। बुराड़ी का जो मैदान है तो वहां पे ये प्रदर्शन कर सकते हैं किसान। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मांगे उनकी वाजिब है। जो सबसे बड़ी चिंता है आज के दिन किसानों की, इन किसानों की, वो ये है कि हमारी एमएसपी बंद ना हो जाए। हालांकि सरकार बार बार मौखिक रूप से कह रही है कि एमएसपी बंद नहीं होगी, लेकिन ये किसान नेता कह रहे हैं कि ये लिखित में हमें आश्वासन क्यों नहीं देते। और बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन मुझे जो लगता है सबसे बड़ा मुद्दा जो किसान की चिंता ये है कि एमएसपी बंद ना हो जाए। और एक ही आवाज आ रही है अतुल, देखिए बड़ा ये सीरियस सवाल है और हर एक को ये चुभता भी है। वो कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन है इसका असर सबसे ज्यादा पंजाब में है, फिर हरियाणा में, बाकी जगह क्यों नहीं है? उसका उत्तर ये है कि जो एमएसपी की व्यवस्था है और मंडियों की व्यवस्था जी, वो पूरे देश में केवल पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में है। बाकी इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। ठीक है। और इस व्यवस्था को लाने का श्रेय, ये शुरू करने का श्रेय सर छोटू राम जी को जाता है, जो यूनियनिस्ट पार्टी में थे। और ये देश की आजादी से पहले हो गया था। और सबसे बड़े अचरज की बात यह है कि देश के कुल खाद्यान्न का केवल 6% सरकारी खरीद होती है और वो 6% भी इन 3 स्टेट्स में होती है। तो ये तो भड़केंगे ही। आप पहली बात तो ये स्पष्ट की जानी चाहिए दर्शकों को कि यहाँ पे इतना इसका विरोध क्यों है। ठीक है। बाकी जगह से आते हैं, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। यूपी से आप बार बार सुनते होंगे कि यूपी का गेहूं आ गया, यहाँ पे यूपी से फलानी उपज आ गई, बेचते हुए पकड़े गए, ये बेचते पकड़े गए। उधर से राजस्थान से भी इस तरह की चीजें हैं। तो देखिए, हरियाणा का और पंजाब का जो किसान अगर समृद्ध है तो सिर्फ सर छोटू राम जी की नीतियों के कारण समृद्ध है। और वो नीतियां ये थी कि मंडी उन्होंने बनाई थी और मंडी में सरकारी खरीद होती थी और वो सरकारी खरीद एक मिनिमम जो था ना समर्थन मूल्य, तो उसमें हो रही थी। आज अगर ये कानून में लिखित रूप में आश्वासन दे दिया जाए कि एमएसपी बंद नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आंदोलन हो। आपके पहले लेकिन नेहरा साहब अब सवाल यहाँ पर देखिए, आपने स्पष्ट कर दिया कि एक तो आंदोलन के लिए अनुमति मिल गई है, दूसरा आपने कहा कि चूंकि जहां पर सेटअप है, जहां पर व्यवस्था है, जिन प्रदेशों में है, तो बात तो वहीं से उठेगी। ये भी व्यवहारिक बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब इस पूरे प्रकरण में
कहीं से राजनीति एंट्री कर रही है या किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद देखिए किसान सड़क पर उतरा है और कोई नेतृत्व ऐसा नहीं था कि कोई एक बड़ा लीडर या कोई बड़ा व्यक्ति जो कि किसान नेता के तौर पर हो वो उनका नेतृत्व कर रहा। क्या ये लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं या इनके पीछे से पार्टीज हैं जो अब खुलकर सामने भी आने लगी? देखिए अतुल, फिलहाल जितनी इन्होंने लड़ाई लड़ी है इस आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी खुल के साथ आई है या जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इसका नेतृत्व किया है। हाँ, समर्थन जरूर किया है। जैसे कांग्रेस की बार बार बात उठ रही है तो कांग्रेस ने नैतिक समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से इनके मंचों पे नहीं आए, इनकी अगुवाई नहीं की है। अभी तक जो चल रहा है मामला, मुझे लगता है कि आंदोलन ठीक दिशा में चल रहा है। ठीक है, नहीं, लेकिन आप तो कांग्रेस के लीडर बाल मुकुंद जी जैसा बता भी रहे थे कि खुलकर सामने आ रहे हैं, कई जगहों पर जाकर उन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन उसी बीच में मुख्यमंत्री ने अपील फिर से की है। नेहरा साहब, यहां पर स्पष्ट ये होना चाहिए कि सरकार भी इनकी बात कह रही है कि हम मानने को तैयार हैं, आप आइए बातचीत करिए, तो बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन से हल नहीं निकलेगा, आप बातचीत करिए, केंद्र से बात करिए, हम भी बात करने को तैयार हैं। वो कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए अतुल, सीधी सी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि इसमें ना तो हरियाणा सरकार का कोई योगदान है, ना पंजाब सरकार का कोई योगदान है कानूनों में। कानून कहां से पास हुए हैं? कानून पास हुए लोकसभा से। हालांकि इस तरह के जो कानून होते हैं उसके लिए ये मिनिमम ये होना चाहिए कि कम से कम 20 राज्य पास करेंगे, 15 राज्य पास करेंगे अपनी विधानसभाओं में, उसके बाद फिर कानून बनेगा। जैसे एक आपने देखा होगा ये जो लगा था, क्या नाम है, जीएसटी कानून। तो जीएसटी कानून में एक लिमिट तय की गई थी कि कम से कम इतने राज्य अपनी विधानसभाओं से पास करके कानून बना के भेजेंगे, प्रस्ताव पास करके भेजेंगे, उसके बाद संसद में इसमें चर्चा होगी। लेकिन ये इतना बड़ा कानून है और इतने कई करोड़ जो किसान है इसकी परिधि में आने वाले थे। जीएसटी से ज्यादा प्रभावी ये कानून है तीनों, क्योंकि जीएसटी में तो दुकानदारों की संख्या किसानों की संख्या से कम है, लेकिन किसान तो बहुत बड़ा वर्ग है, पूरे देश में फैला हुआ है। तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करने के लिए मुझे तो ये लगता है कि हर राज्य से इनको लेना चाहिए। ठीक है, नहीं, वो व्यवस्था भी हो जाती तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो लागू हो जाती। बहरहाल अब लोकसभा से तो कानून बन गया तो अब कानून को लेकर आपत्तियां हैं। सवाल इस बात का भी तो है नेहरा साहब, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इन जगहों पर मंडियों का सेटअप है, सबसे ज्यादा खरीद यहीं पर ही होती है, बाकी अन्य राज्यों में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कह रही है कि ये देश के लिए कानून है, किसी प्रदेश के लिए नहीं है। हर जगह पर किसान के लिए विकल्प रहे, मंडियों की व्यवस्था हो, जमीन को लेकर जो तमाम तरह की दिक्कतें थी जिसमें अब कुछ भ्रम फैलाने की बात कही जा रही, वो चीजें किसान के हक की हैं, वो वाकई समझ क्यों नहीं पा रहे? हमने देखा कि जिस वक्त में यह आवाज उठी, विरोध शुरू हुआ, अगर हम इस प्रदेश में देखें तो धनखड़ साहब ने फिर कहा और हमारे चैनल पर मेरे साथ ही चर्चा में बैठकर उन्होंने माना कि हां, बातचीत करने में या समझाने में हम थोड़ा विफल हो गए, कानून सही है, अब समझा लेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है। बाल मुकुंद जी, जो नेहरा साहब कह रहे हैं कि इस वजह से ऐसा है कि कुछ राज्यों से ही ज्यादा आवाज उठ रही है, लेकिन आपके लिए एक ही सवाल होगा, क्योंकि कांग्रेस कोई प्रदेश की पार्टी नहीं है, आप राष्ट्र की पार्टी हैं। सवाल यही होगा कि हर एक जगह पर यह मांग आपसे भी बार बार की गई थी कि ऐसी व्यवस्थाएं कराई जाए, आप इतने समय तक रहे, नहीं करा पाए। अब जब आंदोलन होने के लिए निकल पड़े हैं, किसान कर रहे हैं, उनको अनुमति दे दी गई कि दिल्ली में इस जगह पर आप जाकर करिए, तो क्या लगता है कांग्रेस अब उनके मंचों पर भी रहेगी? और आप चौथा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तीनों को रद्द कर दीजिए। अगर चौथा कानून बन जाएगा तो बाकी जो 3 कानून है वो सही है, आप भी मान लेंगे, आपकी पार्टी भी मान लेगी? देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है जी। और हमारे लिए दिक्कत यह है, काफी लोग जब हम मीडिया डिबेट में बैठते हैं या अपनी बात रखते हैं, अगर हम आजादी की लड़ाई की बात कर देते हैं तो कह देते हैं कि उसको छोड़ो आप। अगर व्यवस्था की बात आ जाती है, हरित क्रांति जब इस देश में लेके आया हूं, उसके बाद से ये एमएसपी की जो व्यवस्था, ये कांग्रेस सरकारों की देन है। ये पूरा का पूरा जो ढांचा है खरीद का, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, देश के अन्य भागों में भी,
ज्यादातर समय जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, एमएसपी व्यवस्था लाने वाली हमारी पार्टी है। मैं आपके सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूं। ये सरकारें जो है शासन में जब रहती हैं वो समानांतर चलती रहती हैं। कई कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी, अब हमारी सरकार पंजाब में थी, हमने वहां कानून बना दिया। तो अगर पंजाब में हमने 5 साल का कानून बना दिया, हरियाणा में भी बना दे, दूसरी स्टेटें भी बना दे। वो जो मैं बात कह रहा था एक राजनीतिक दल के तौर पर, ये एमएसपी का कानून आप बना दीजिए, सारी व्यवस्था ठीक कर जाएगी, किसान भी मान जाएंगे। दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो किसानों से संबंधित है, लेकिन उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। किसानों के अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं। देखिए, हमारा पूरा देश जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र से आने वाले उत्पादनों का है। बिल्कुल, और सारा असंगठित क्षेत्र है। तो हमें कृषि क्षेत्र की या किसानों की तो ऐसे देखभाल करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल, और ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर, और मैं इस बात से कभी आपत्ति नहीं करता हूं कि बाल मुकुंद साहब और उनकी पार्टी, उसका आजादी में योगदान नहीं। मैं तो कहता हूं है, आप लंबे समय तक सत्ता में रहे केंद्र और प्रदेशों में, तो उसमें भी आपने बहुत कुछ किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर जब स्वामीनाथन का जिक्र आप करते हैं, तब मैं काउंटर ये पूछता हूं कि उसके लिए आपको किसने रोका था? आपने आयोग बनाया, वो मांग आज भी है। एमएसपी को लेकर जो आज आप कह रहे हैं कि चौथा कानून बन जाए, आपने पहले ही कर दिया होता तो बहुत पहले से किसान और सक्षम होने लगता। एमएसपी को लेकर आज ये समस्या ही नहीं रहती। ये सवाल सिर्फ बीजेपी और अन्य दल नहीं पूछते हैं, बल्कि किसान भी पूछते हैं। बहरहाल, बाल मुकुंद जी हमारे साथ आप बने रहिए, और साथ में नेहरा साहब है। नेहरा साहब अभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर लूंगा, उस पर लौटेंगे तो किसान आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा, चर्चा इस पर होगी।